सकती हूँ कि जब महिलाओं की बात आती है तो वो चाहे मोदी जी हों या नीतीश कुमार हों, ये दोनों ही मौसेरे भाई की तरह कार्य कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐन चुनाव वक्त के पहले महिलाओं का इन्हें ध्यान आया। 20 साल का अगर सुशासन था तो ये 64% आबादी क्यों गरीबी के दलदल में है। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, बिहार में चुनाव है और उस चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता तक पहुंच रही है, जनता तक अपनी बातें भी पहुंचा रही है। आज कांग्रेस के तरफ से भी मीडिया को संबोधित किया और मीडिया के माध्यम तक कई जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की गई। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज बिहार पहुंची थी और बिहार में उन्होंने बिहार सदाकत आश्रम से उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और बड़ी बात कही। उन्होंने नीतीश कुमार और मोदी को मौसेरे भाई का दर्जा दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से केंद्र में और राज्य में जो सरकार चल रही है डबल इंजन की, वो दोनों मौसेरे भाई की सरकार चल रही है। साथ ही साथ महिला को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर आते हैं और करोड़ों का वादा करते हैं और मात्र 10,000 रुपया में महिलाओं को ठग कर चले जाते हैं। पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं, क्या कुछ कह रही है दीपिका पांडे। 50,000 करोड़ दे दूं, 60,000 करोड़ दे दूं, 70,000 करोड़ दे दूं, 1 लाख करोड़ बिहार को दिया जाए। 1.25 लाख करोड़ पर जाकर रुकने वाले इस देश के प्रधानमंत्री ने बिहार की बहनों को क्या दिया? 10,000 रुपये, वो भी ऐन चुनाव के तुरंत पहले। और मैं कह सकती हूँ कि जब महिलाओं की बात आती है तो वो चाहे मोदी जी हों या नीतीश कुमार हों, ये दोनों ही मौसेरे भाई की तरह कार्य कर रहे हैं। मैं झारखंड से आती हूँ और आप सब जानते हैं कि बिहार में जिस प्रकार से महागठबंधन ने माए बहन मान योजना की घोषणा की है, 30,000 रुपये हर साल बहनों के खाते में डालने की बात की है, 2,500 रुपये हर महीना। हम लोगों ने झारखंड में इसको सफलतापूर्वक लागू किया है। चुनाव के तुरंत पहले नहीं, चुनाव से पहले 1,000 रुपया बहनों के खाते में गया और चुनाव के समय हम लोगों ने जो वादा किया कि हम चुनाव के तुरंत बाद 2,500 रुपये हम झारखंड की उन बहनों के खातों में डालेंगे जो 18 से 50 के आयु की हैं। हम लोगों ने उसको लगातार उनके खाते में वो पैसे को डालने का काम किया है। सिर्फ झारखंड ही नहीं, कांग्रेस की जो 2 अन्य शासित राज्य हैं, हिमाचल में भी बहनों के खाते में 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं और कर्नाटका में भी हर महीने महिलाओं के खाते में सहयोग राशि देने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। कहने का मतलब ये है कि ऐन चुनाव वक्त के पहले महिलाओं का इन्हें ध्यान आया। आप सब जानते हैं कि बिहार की 64% आबादी गरीबी से जूझ रही है। गरीबी के गंभीर दलदल में डालने का काम किसने किया? ये खुद के कराए हुए आर्थिक सर्वेक्षण में नीतीश कुमार जी ने सामने रखा है। 20 साल का अगर सुशासन था तो ये 64% आबादी क्यों गरीबी के दलदल में है। और इस गरीबी का सबसे बुरा प्रभाव अगर किसी पर होता है तो महिलाओं पर होता है। आर्थिक सशक्तिकरण की बात छोड़िए, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की क्या स्थिति है बिहार में, वो किसी से छुपी हुई बात नहीं। जब महिलाओं की बात आई तो 10,000 रुपये की घोषणा चुनाव के पहले बिहार में कर दिया गया। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में पैसे को बढ़ाने की बात हुई थी, मध्य प्रदेश में बहनों के खाते में अधिक पैसे देने की बात हुई थी, पंजाब में हुआ था। तो आखिर किस वजह से चुनाव के बाद उन वादों को पूरा नहीं किया गया? बिहार में क्या कह रहे हैं बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन के लोग? क्या एक बार 10,000 रुपया ही दिया जाएगा या फिर चुनाव के बाद इनका मैनिफेस्टो में क्या किन वादों को वो कर रहे हैं? अन्य राज्यों में भी जहां चुनाव थे, जहां भाजपा शासित राज्य हैं, वहां महिलाओं को धोखा देने का काम हुआ है। और मैं बिहार की अपनी बहनों से कहना चाहूँगी, हम लोग बगल के आपके राज्य के,
वहाँ आप फोन उठा करके पता कर सकती हैं कि बहनों के खाते में समय पर हर महीने 2500 रुपये सरकार देने का काम कर रही है। और हम लोगों की महागठबंधन की सरकार यहाँ आएगी तो आप लोगों को भी 30,000 रुपये हर महीने दिया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री की मंशा साफ होती तो मुझे लगता है कि पूरे देश की महिलाओं के लिए कोई घोषणा होती। महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पर कांग्रेस की सरकारों ने, गठबंधन की सरकारों ने बहुत काम किए। अब जब इनके आर्थिक सशक्तिकरण की बात आई तो 2024 से अगर केंद्र में बात कर लें और बिहार में तो अब 20 साल की बात होने लगी है, तो क्या महिलाओं के लिए किया गया। यहाँ की आजीविका की बहनों से भी अगर आप जाके बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज वो हजारों लाखों के कर्जे में, हर परिवार को, गरीब परिवार को 2 लाख रुपए उद्योग शुरू करने के लिए, कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए या व्यापार व्यवसाय करने के लिए बात यहाँ के मुख्यमंत्री ने की। वो पैसे क्यों उन बहनों को नहीं मिला। अगर आजीविका की बहनों को या 2 लाख रुपया मिल जाता तो आज जो भी वो छोटे बड़े काम कर रही हैं, स्वरोजगार से जुड़े हुए, लाइवलीहुड से जुड़े हुए, उसमें उन्हें मदद होती और वो गरीबी रेखा से ऊपर निकल करके आती। तो महिलाओं के मामले में यहाँ की सरकार की मंशा साफ नहीं है। और जहां तक बात है कि अगर नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं और वो आगे सरकार चलाएंगे तो वो एक बार आके कम से कम पीसी करके उन बहनों को बता दें कि आगे उन बहनों के लिए क्या मंशा है। लेकिन यहाँ ढाल बन करके भाजपा के मंत्री, जेडीयू के मंत्री, नाम लेने में मुझे कोई हिचक नहीं है, सम्राट चौधरी हो, अशोक चौधरी जी हो, ये लोग क्यों ढाल बन रहे हैं। क्यों जो सीधा संवाद राज्य के मुख्यमंत्री का इस राज्य की बहनों के साथ होना चाहिए, वो संवादहीनता क्यों। तो सिर्फ सत्ता में काबिज होने के लिए, महिलाओं को बहलाने फुसलाने के लिए अगर ये 10,000 राशि, वो भी बहुत छोटी संख्या में, मुझे लगता है 1.25 करोड़ बहनों के खाते में गया, बाकी जो बहनें उनके खाते में पैसे क्यों नहीं जा रहे। तो आपने साफ तरीके से झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री को सुना। वो कहती हुई नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जहां करोड़ों का वादा करते हैं वहां मात्र 10,000 की राशि महिलाओं को देकर चले जाते, वो भी चुनाव के समय में। ऐसे में ठगने का आरोप उन्होंने लगाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं की चिंता असली में है प्रधानमंत्री मोदी की तो सिर्फ बिहार में ही की, वो भी 1.25 करोड़ के लोग महिलाओं को ही, और महिलाओं को क्यों नहीं, पूरे देश में क्यों नहीं। तो ये सिर्फ महिलाओं को ठगने का प्रयास कर रही है। वहीं महिलाओं को लेकर और भी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अगर महिला बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है और महिलाओं पर जो पहले से भी अत्याचार हुई है तो महागठबंधन की सरकार में उसका भी न्याय होगा। अब देखना होगा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार किसकी होती है, एनडीए की या फिर महागठबंधन की, और क्या यह मुद्दा किस तरीके से जनता इसकी अहमियत देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।